हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एंसेंट हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, टाइम को वेस्ट किए बिना क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व शब्द का प्रयोग रिंग वेद में मुख्यतः किस अर्थ में हुआ है? पूर्व शब्द का प्रयोग है, पूर्व क्या होता है? ऑप्शन ए हमारे पास है ग्राम, ऑप्शन बी दुर्ग युक्त नगर, ऑप्शन सी जनपद, ऑप्शन डी बंदरगाह। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्ग युक्त नगर के लिए पूर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। पूर्व शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दुर्ग युक्त नगर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिंग वेद में रिंग वैदिक समाज में निष्क क्या था? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है कर का प्रकार था, भूमि माप था, आभूषण या मुद्रा थी, या ऑप्शन डी यज्ञ वेदी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आभूषण। ठीक है, क्या हो जाएगा? आभूषण या मुद्रा। निष्क क्या थी? निष्क आभूषण या मुद्रा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सभा और समिति कौन सी संस्था जनसाधारण से संबंधित मानी जाती थी? सभा और समिति कौन सी जो संस्था थी जनसाधारण से संबंधित मानी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समिति। समिति जो थी वो जनसाधारण के लिए जनसाधारण की संस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमत शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य में किसके लिए हुआ है? ऑप्शन ए है हमारे पास विद्वान व्यक्ति, ऑप्शन बी युद्ध भूमि, ऑप्शन सी समृद्ध व्यक्ति, या ऑप्शन डी पुरोहित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समृद्ध व्यक्ति। किसके लिए? समृद्ध व्यक्ति के लिए। ठीक है, इसका आंसर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में बलि का क्या अर्थ होता था? ठीक है, उत्तर वैदिक काल में बलि जो वर्ड था वो किसके लिए यूज होता था? ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ है ऑप्शन ए यज्ञ की आहुति, ऑप्शन बी राजा को दिया जाने वाला कर, ऑप्शन सी पशु बलि, या ऑप्शन डी सैन्य सहायता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। यहाँ पर राजा को दिए जाने वाला एक कर था। उत्तर वैदिक काल में बलि क्या था? बलि बलि से नर बलि मत मार लगा दीजिएगा, ऑप्शन में रहेगा तो ये क्या था? दिया जाने वाला कर था। क्या था? सॉरी, यहाँ पे ये कर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण जो है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी यजुर्वेद से, या ऑप्शन डी अर्थवेद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यजुर्वेद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी और मैत्री का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन ए है ईश, ऑप्शन बी बृहदारण्यक से, ऑप्शन सी कंठ से, ऑप्शन डी मुंडक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ये देखिए, मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, क्या है? बृहदारण्यक से। क्या था? ऑप्शन बी देवताओं का प्रिय उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलकुट शब्द का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तिलकुटा शब्द का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? ऑप्शन ए कर अधिकारी, ऑप्शन बी सिंचाई विभाग, ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी धातु शिल्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, तिलकुटा शब्द का उल्लेख वस्त्र उद्योग के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपालक शब्द मौर्य प्रशासन में संबंधित था। गोपालक किसके लिए यूज किया जाता था मौर्य वंश में? राजस्व अधिकारी के लिए। राजस्व अधिकारी, ऑप्शन बी पशुधन अधिकारी, ऑप्शन सी सैनिक अधिकारी, ऑप्शन डी वन अधिकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
ऑप्शन बी हो जाएगा आपका पशुधन अधिकारी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलिर वेलिर संगम युग में थे। ऑप्शन ए व्यापारी मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा वेलिर जो ये वर्ड था संगम युग में क्या थे। ठीक है, वेलिर संगम युग में क्या थे। ऑप्शन ए व्यापारी थे, ऑप्शन बी छोटे सामंत थे, ऑप्शन सी सैनिक थे या ऑप्शन डी पुरोहित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटे सामंत थे। क्या थे? छोटे सामंत थे। ठीक है, ये ऑप्शन बी छोटे सामंत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुद्रित सिक्कों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मुद्रित सिक्के का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। ऑप्शन ए जातक कथाओं में, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका स्मृतियों में, ऑप्शन सी उपनिषदों में, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र में या ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जातक कथाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कशार्पण सामान्यतः किस धातु के होते थे। कशार्पण किस धातु से बने होते। कशार्पण यहाँ से समझ में आ गया वो क्या थे, एक धातु थे और किस चीज से बने होते थे। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन डी सी तांबा या ऑप्शन डी सीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है, ऑप्शन बी चांदी। नेक्स्ट है निषाद का उल्लेख वैदिक साहित्य में किस रूप में हुआ है। निषाद का उल्लेख वैदिक साहित्य में किस रूप में हुआ है। ऑप्शन ए व्यापारी के लिए, ऑप्शन बी अनार्य जनजाति के लिए, ऑप्शन डी सैनिक के लिए, ऑप्शन डी पुरोहित के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनार्य जनजाति के लिए। किसके लिए? अनार्य जनजाति के लिए निषाद शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसमें? वैदिक साहित्य में। किस साहित्य में? ये इस तरीके से भी पूछ सकता है कि निषाद शब्द का उल्लेख किस साहित्य में किया गया है। ठीक है, संगम साहित्य, वैदिक साहित्य। तो आपको सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट है अश्मक महाजन पद वर्तमान में किस क्षेत्र से संबंधित था। अश्मक महाजन पद जो है वर्तमान में किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। टोटल कितने महाजन पद थे? तो टोटल आपको 16 महाजन पद थे। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? तो वह मगध था। ठीक है, कौन सा था? मगध था। मगध अभी कहाँ है? प्रेजेंट में मगध बिहार में। ठीक है, मगध इसकी राजधानी कौन सी थी ये पूछता है। तो इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक है, मगध की राजधानी मगध महाजन पद जो था इसकी मौर्यों की, इसने स्टार्ट कौन की थी मगध की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्र चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है, देखिए समझ में आ रहा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक है, आपको ऑप्शन में राजगिरी भी रहे भी हो सकता है और गिरिब्रज भी रह सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, बाद में इसकी पाटलिपुत्रा बना था इसकी कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कात्यायन प्रसिद्ध थे। कात्यायन किस लिए के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए बौद्ध भिक्षु थे या व्याकरणाचार्य थे या ऑप्शन सी है जैनाचार्य थे या ऑप्शन डी खगोल शास्त्री थे। तो कात्यायन किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये क्या थे? व्याकरणाचार्य थे, यानी कि व्याकरण करने वाले थे। ठीक है, क्या हो गया? ऑप्शन बी व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट
क्वेश्चन है आपका 10th नंबर का है। वर्तोजीवी संघ का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज ने, ऑप्शन बी कौटिल्य ने, ऑप्शन सी पतंजलि ने या ऑप्शन डी पाणिनि ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने, ऑप्शन बी कौटिल्य ने। वार्तोपजीवी संघ का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से माना जाता है? ऑप्शन ए मगध से, ऑप्शन बी गंधार से, ऑप्शन सी अवंती से या ऑप्शन डी कौशल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी। किससे? गंधार से, गांधार। ठीक है, पाणिनि। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एंशिएंट हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन बिहार पूछता है। ठीक है, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखिएगा कि बिहार जो डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम में आए हुए रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अष्टध्यायी में वर्णित यवन किसके लिए प्रयुक्त हुआ? अष्टध्यायी, अष्टध्यायी के लेखक कौन थे? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अष्टध्यायी के जो लेखक थे वो थे आपके पाणिनि। अष्टध्यायी में अष्टध्यायी के राइटर का नाम क्या था? पाणिनि। पाणिनि। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, पाणिनि। यवन, यवन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन बी यूनानियों के लिए। यूनानी कहाँ से आए थे? यवन से आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका, कंबोज महाजनपद स्थित है। कंबोज महाजनपद जो है वह कहाँ स्थित है? पूर्व भारत, ऑप्शन ए पूर्व भारत, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी दक्षिण भारत या ऑप्शन डी मध्य भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम भारत। ठीक है, नेक्स्ट है, महाविनिशि क्रम के समय बुद्ध की आयु क्या थी? ठीक है, तो इसकी आयु हो जाएगी, ऑप्शन ए है 27 ईयर्स, ऑप्शन बी 29 ईयर्स, ऑप्शन सी 30 ईयर्स या ऑप्शन डी 35 ईयर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 ईयर्स। 29 ईयर्स महाविनिशि क्रम के समय बुद्ध की आयु कितनी थी? 29 ईयर्स। ठीक है, बौद्ध धर्म से आपको एक और जैन धर्म से एक या दो क्वेश्चन बिहार जुडिशरी बिहार एपीओ में आना मस्ट है। ठीक है, इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सेलेक्टेड जो बिहार जिन टॉपिक से क्वेश्चन को उठाता है, मैं उन्हीं टॉपिकों से ही ज्यादातर क्वेश्चन आपको अपने सेशन में लाई हूँ। तो इसको ध्यान से करके जाइएगा, इसमें से बहुत क्वेश्चन आपको बिहार जुडिशरी बिहार एपीओ में देखने को मिलेंगे। अभी हमारे पास बिहार जुडिशरी के लिए स्पेशली फोकस किया गया है इस सेशन में। चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में प्रतिशय मुत्पाद सिद्धांत संबंधित है। किस चीज से संबंधित है भाई? तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए मोक्ष था या ऑप्शन बी कर्म फल था या ऑप्शन सी कारण कार्य संबंध था या ऑप्शन डी निर्वाण था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कारण कार्य संबंध है। ठीक है, बौद्ध धर्म में प्रतिसंपुताब सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कारण कार्य संबंध से। चलिए नेक्स्ट है, अवदान साहित्य संबंधित है। किस चीज से संबंधित है अवदान साहित्य? ऑप्शन ए वैदिक आख्यान से, ऑप्शन बी बौद्ध कथाएं, ऑप्शन सी जैन कथाएं या ऑप्शन डी पुराण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध कथाओं से। ठीक है, देखिए यहाँ भी बौद्ध से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, इसीलिए मैं ली हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जल्दी कहीं मिलते नहीं है। ठीक है, अवदान साहित्य किससे संबंधित है? बौद्ध कथाओं से। ठीक है, नेक्स्ट है, शेर गाथा और थेरी गाथा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए
जैन आगम से, ऑप्शन बी बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियों के पद से, या ऑप्शन सी संगम साहित्य से, या ऑप्शन डी वैदिक सूक्त से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियों के पद से। क्या है? थेर गाथा या थेरी गाथा। ठीक है। श्रेष्ठ श्रेणी ज्येष्ठक क्या था? श्रेणी ज्येष्ठक क्या था? ऑप्शन ए ग्राम प्रधान होता था, या व्यापारिक संघ का प्रधान होता था, या ऑप्शन सी सेनापति होता था, या ऑप्शन डी कर अधिकारी होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्येष्ठ श्रेणी ज्येष्ठक जो होता था वह व्यापारी संघ का प्रधान होता था। श्रेणी ज्येष्ठक। ठीक है। क्या है वर्ड? श्रेणी ज्येष्ठक। थोड़ा सा वर्ड को 2-4 बार बोल लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। श्रेणी ज्येष्ठक क्या था? व्यापारी संघ का प्रधान होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा नए नए वर्ड है जो आपको थोड़े से मुश्किल लगेंगे, लेकिन पुराने तो क्वेश्चन जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी, महाविनिशीकरण क्या है, महाचक्र प्रवर्तन क्या है, ये सारे क्वेश्चन तो बार बार पूछा जा चुका है। कुछ नए क्वेश्चन अगर बीपीएससी एराइज करता है तो हम उसका आंसर हम लोग को देने में मुश्किल आएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ रखा है। ठीक है। ऑप्शन ए नौ धातु सिद्धांत संबंधित है। नौ धातु सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आयुर्वेद से, ऑप्शन बी जैन दर्शन से, ऑप्शन सी बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन डी सांख्य दर्शन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौ धातु आयुर्वेदिक से संबंधित था। किससे? आयुर्वेद से संबंध था नौ धातु सिद्धांत। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथा वस्तु ग्रंथ की रचना किसने की थी? कथा वस्तु की रचना नागार्जुन ने की थी, मौग्लीपुत्तिस्त ने की थी, या ऑप्शन सी अश्वघोष ने की थी, या ऑप्शन डी वसुमित्र ने की थी। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौग्लीपुत्तिस्त ने की थी कथा वस्तु ग्रंथ की रचना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, कहाँ हुई थी तृतीय बौद्ध संगति? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, या ऑप्शन सी राजगिरी में, या ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। ठीक है। किसने किया था? तो अशोक ने करवाया था। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बौद्ध संगति कितनी हुई थी? 4th हुई थी। उसके किसके किसके काल में हुआ था, और किसके कौन उसके अध्यक्ष थे? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन आपको यही बताने के लिए लिया है कि इसके चारों बौद्ध संगतियों को आपको रट जाना है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बिहार एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है। इस टाइप के तृतीय बौद्ध संगति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाधम्मरक्षित को अशोक ने भेजा था। महाधम्मरक्षित को अशोक ने कहाँ भेजा था? चीन भेजा था, श्रीलंका भेजा था, ऑप्शन सी महाराष्ट्र भेजा था, या ऑप्शन डी गांधार भेजा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने महाराष्ट्र भेजा था। ठीक है। महाधम्मरक्षित को कहाँ भेजा गया था? महाराष्ट्र। ठीक है। और अपने पुत्र को अशोक ने कहाँ भेजा था? अपने पुत्र को अशोक कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र पन्नी का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है। ऑप्शन ए बर्मा है, ऑप्शन बी श्रीलंका है, ऑप्शन सी सुमात्रा है, या ऑप्शन डी जावा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका है। ठीक है। ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको करा रही हूँ। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ऑप्शन ए डाइमेकस, ऑप्शन बी डियोनीसियस था, या ऑप्शन सी मेगास्थनीस था, या ऑप्शन डी पिलनी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वह मेगास्थनीस था। ठीक है। ऑप्शन 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, दैवा मातुर उपाधि संबंधित है। और एक और यहाँ पे मेगास्थनीस की बुक का क्या नाम था, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। दैवा मातुर उपाधि संबंधित है किस चीज से है? ऑप्शन ए कनिष्क से, या ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सतकर्णी से, या ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने, या ऑप्शन डी रुद्रदामन ने। ये जो पोस्ट है, उपाधि है, दैवा मातुर किसने से संबंधित है? किसने इसको इस उपाधि को ग्रहण किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी ने दैवा मातुर उपाधि को ग्रहण किया था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवे घाट अभिलेख किसने उत्कीर्ण किया था? ठीक है, नवे घाट नवे घाट नहीं है, नाने घाट अभिलेख किसने उत्कीर्ण किया था? तो ऑप्शन ए है गौतमी बलश्री ने, ऑप्शन बी नागनिका ने, ऑप्शन सी प्रभावती गुप्ता ने, या ऑप्शन डी कुमार देवी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागनिका ने। ठीक है, नाने घाट अभिलेख किसने उत्कीर्ण किया था? तो नागनिका ने। इस यहाँ पे आसान है, नाने घाट और नागनिका। ठीक है, नाने घाट। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। सार्थवाह शब्द का अर्थ है, सार्थवाह शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए समुद्री व्यापारी, ऑप्शन बी काफिले का प्रमुख व्यापारी, ऑप्शन सी ग्राम व्यापारी, ऑप्शन डी कर अधिकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काफिले का मुख्य व्यापारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी मैखले का लेखक कौन था? ऑप्शन ए इंग्लो एडिगल, ऑप्शन बी सतनार, या ऑप्शन सी तिरुवल्लुर, या ऑप्शन डी कपिलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सतनार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्नी पपाले में वर्णित शासक था। पत्नी पपाले में कौन सा वर्णित शासक था? तो ऑप्शन ए करिकल था, ऑप्शन डी नेडुजेलियन था, या ऑप्शन बी सेन गुट्टुवन था, या ऑप्शन डी नेडियन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करिकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करिकाल चोल प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए नौसेना हेतु, ऑप्शन डी कावेरी तट प्रबंध निर्माण हेतु, या ऑप्शन सी अश्वमेध हेतु, या ऑप्शन डी बौद्ध संरक्षण हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी तटबंध निर्माण हेतु। ठीक है। यवनिका शब्द संभवतः कहाँ से आया है? ऑप्शन ए शक भाषा से, ऑप्शन बी यूनानी भाषा से, ऑप्शन सी प्राकृत भाषा से, ऑप्शन डी तमिल भाषा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनानी भाषा से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेरिप्लस में मशालिया का संबंध है। पेरिप्लस में मशालिया का संबंध किससे है? तक्षशिला से, ऑप्शन बी मुसीपट्टनम से, या ऑप्शन सी मुजीरिशी से, या ऑप्शन डी मदुरै से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिप्लस का में मसालिया का जो संबंध था वह मुसलीपट्टनम से था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवपुत्र शाही शाहनुमी उपाधि संबंधित है किससे? ऑप्शन ए गुप्त से वंश से, या ऑप्शन बी कुषाण वंश से, या सातवाहन वंश से, या पल्लव वंश से। तो यह वर्ड है जो देवपुत्र शाही शाहानु शाही यह किससे संबंधित था? कुषाणों से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबाटक अभिलेख संबंधित है। रबाटक अभिलेख को यह क्वेश्चन आपको पूछा है। ठीक है, इसको पूछा गया क्वेश्चन है, मैं इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रबाटक अभिलेख किससे संबंधित है? यह इम्पोर्टेंट है। रबाटक अभिलेख ऑप्शन बी कनिष्क से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए किसने प्रारंभ किया था? चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के समय, या समुद्रगुप्त के अश्वमेध के समय, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय से, या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त के राज्यारोहण से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण से। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार संभवम का मुख्य विषय है। ऑप्शन ए है राम कथा, ऑप्शन बी शिव पार्वती का विवाह, ऑप्शन सी बुद्ध जीवन, या ऑप्शन डी महाभारत युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव पार्वती का विवाह। ठीक है। कुमार संभवा में किसके बारे में लिखा गया है? तो वह शिव और पार्वती के विवाह के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इस बुक में। ठीक है, कुमार संभवा के लेखक कौन थे इसके बारे में आप बताइए। कुमार संभव किसकी कृति है? किसने कुमार संभवम को लिखा है? तो इसका आप कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋतु संहार में कुल कितनी ऋतुओं का वर्णन है? ऋतु संहार यह भी क्वेश्चन बिहार का पूछा हुआ है। ठीक है, ऋतु संहार यह भी इंपॉर्टेंट है।
कुछ मैंने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे थोड़े से मैंने टफ रखा है, क्योंकि बिहार का ट्रेंड हो चुका है टफ क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो इसी वजह से बाकी ये क्वेश्चन बिहार का पूछा हुआ है, ऋतु संहार में कुल कितनी ऋतुओं का वर्णन है। तो ऑप्शन ए है आपके पास 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन 6 है 7 या ऑप्शन डी है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। ऋतु संहार में कुल 6 ऋतुओं का वर्णन है। कुमार संभवम की रचनाकार कौन है उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी कृति है? यह है कालिदास की, ठीक है। किसकी? कालिदास की, ठीक है। मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाकाटक वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। वाकाटक वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए प्रवरसेन था, ऑप्शन बी रुद्रसेन द्वितीय था, ऑप्शन सी हरिसेन था या ऑप्शन डी विंध्य शक्ति था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रवरसेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य किसे दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है सातवाहनों को या ऑप्शन बी वाकाटक को या ऑप्शन बी गुप्त वंश को या ऑप्शन सी पल्लव वंश को। अजंता की गुफाओं का संरक्षण मुख्यतः संरक्षण का श्रेय किसे दिया जाता है? संरक्षण का श्रेय ऑप्शन बी वाकाटकों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की बहन का नाम क्या था? ऑप्शन ए राजश्री, ऑप्शन बी प्रभावती, ऑप्शन सी कुमार देवी, ऑप्शन डी ध्रुव देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इतिशंग भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के काल में आया था, ऑप्शन बी हर्ष के काल में आया था, ऑप्शन सी पाल के काल में आया था या ऑप्शन डी चोलों के काल में आया था। कब आया था चीनी यात्री इतिशंग? तो ऑप्शन बी हर्ष के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एहोल को कहा जाता है। एहोल क्या था? मंदिरों का नगर था या भारतीय वास्तुकला का प्रयोगशाला था या ऑप्शन सी है व्यापारिक राजधानी थी या ऑप्शन डी बौद्ध केंद्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय वास्तुकला का प्रयोगशाला। भारतीय वास्तुकला का प्रयोगशाला था, क्या था ये? एहोल। एहोल किसे कहा जाता था? भारतीय वास्तुकला के प्रयोगशाला को एहोल कहा जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर है, वेसर शैली का विकास हुआ। वेसर शैली का विकास कब हुआ? ऑप्शन ए उत्तर भारत में, ऑप्शन बी दक्कन के क्षेत्र में, ऑप्शन बी बंगाल में या ऑप्शन डी तमिल क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्कन क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवाच। गवाच शब्द संबंधित है किससे? ऑप्शन ए सैन्य स्थापत्य से, ऑप्शन बी मंदिर वास्तुकला से, ऑप्शन सी कर व्यवस्था से या ऑप्शन डी व्यापारिक संघ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदिर वास्तुकला। मंदिर वास्तुकला गवाक्ष शब्द का शब्द संबंधित है किससे? मंदिर के वास्तुकला से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिक्पाल अवधारणा संबंधित है। अष्टदिक्पाल अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राजनीति से, ऑप्शन बी वस्तु एवं धर्म से, ऑप्शन सी चिकित्सा से या ऑप्शन डी ज्योतिष से। तो यह अष्टदिक्पाल जो अवधारणा है यह वस्तु एवं धर्म से संबंधित ही, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इंग्लिश या हिंदी जिस चीज में भी चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका आपको पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नटराज मूर्ति में शिव का कौन सा रूप प्रदर्शित होता है? नटराज जो मूर्ति है उसमें शिव का कौन सा रूप प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए संहारक का, ऑप्शन बी यौगिक का, ऑप्शन डी तांडव नर्तक का या ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांडव नर्तक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा पारमिता साहित्य संबंधित है। प्रज्ञा पारमिता साहित्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हीनयान से, ऑप्शन बी महायान से, ऑप्शन सी ब्रजयान से, ऑप्शन सी सहजयान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महायान से, ठीक है। हीनयान महायान, हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित है? इसको आप लोग नोट करके बताइएगा, ठीक है। हीनयान महायान वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा धर्म हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था? यहाँ आपको कमेंट करके बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। बौद्ध या जैन, ठीक है। बौद्ध का भी आप बताइएगा किन दो पार्ट में डिवाइड हो गया था और
बौद्ध धर्म किन दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। चलिए नेक्स्ट है आपका वज्र छेदिका किसका ग्रंथ है। ऑप्शन ए जैन का, ऑप्शन बी महायान बौद्ध का, या ऑप्शन सी शैव का, या ऑप्शन डी वैष्णव का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महायान बौद्ध का। ठीक है, वज्र छेदिका किसका ग्रंथ था, महायान बौद्धों का। ठीक है, आ गया ना महायान हीनयान, इसका मतलब आपको आंसर नीचे मिल गया। महायान और हीनयान किन दो पार्ट में बटे थे, बौद्ध धर्म वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिगंबर और श्वेतांबर विभाजन हुआ किसका प्रथम। दिगंबर और श्वेतांबर ये कौन से धर्म में विभाजित हुए थे, जैन धर्म वाले। ठीक है, जैन धर्म वाले जो थे वह दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। कौन कौन सा, दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में। ठीक है, मैंने बताया ना बिहार में इस टाइप के बौद्ध जैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपके लिए लाए हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ये नहीं कि एक दो क्वेश्चन देखे और लगा कि नहीं मैम तो अच्छा क्वेश्चन नहीं लाई है सिलेक्टेड, तो आपको अभी लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठिएगा तब आपको पता चलेगा कि मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया था उनमें से आपको कितने देखने को आपके एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, ये तो एग्जाम के बाद हम लोग बात डिस्कशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको देख लेते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर का विभाजन हुआ था। ऑप्शन ए प्रथम जैन संगति में, ऑप्शन बी द्वितीय जैन संगति में, ऑप्शन सी तृतीय जैन संगति में, या ऑप्शन डी महावीर के जीवन काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन द्वितीय जैन संगति में। ठीक है, प्रथम जैन संगति कब हुआ था, द्वितीय जैन संगति कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रवण बेलगोला प्रसिद्ध है किसके लिए, बौद्ध स्तूप हेतु, जैन तीर्थ हेतु, या वैदिक विश्वविद्यालय हेतु, या ऑप्शन डी शैव मठ हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ हेतु फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाजन पद काल में अवंती किसकी राजधानी थी। ऑप्शन ए वैशाली की, ऑप्शन बी कौशाम्बी की, ऑप्शन सी उज्जैनी की, या ऑप्शन डी श्रावस्ती की। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उज्जैनी की। अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी। जितनी भी 16 महाजन पदों की, 16 महाजन पद की जितनी भी राजधानियां थी सबको आपको रट जाना है। ठीक है, याद कर लेना है, राजधानी से क्वेश्चन आता ही आता है। अवंती वेरी इंपॉर्टेंट है, मगध वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्रावस्ती, श्रावस्ती किसकी थी, कौशल की श्रावस्ती थी। ठीक है, कौशल की श्रावस्ती थी। ठीक है, वैशाली किसकी थि, कौशाम्बी, ये सारी आप लोग को देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बौद्ध ग्रंथ महावग्ग किस भाषा में रचित है। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग किस भाषा में रचित है। ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी प्राकृत में, ऑप्शन सी पाली में, या ऑप्शन डी अपभ्रंश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाली में। बौद्धों की भाषा क्या थी, बौद्धों की भाषा क्या थी, पाली थी, वेरी इंपॉर्टेंट। और जैनों की भाषा क्या थी, प्रकृति थी। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बौद्ध ग्रंथ में ये जो महावग्ग है यह किस भाषा में होगा, पाली में होगा। ठीक है, ठीक है, और प्रकृति किसकी भाषा थी, जैनों की। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म श्यादवाद, श्यादवाद का संबंध किससे है, तपस्या से, कर्म सिद्धांत से, ऑप्शन सी सापेक्षवाद से, या ऑप्शन डी मोक्ष से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सापेक्षवाद से। जैन धर्म श्यादवाद का संबंध सापेक्षवाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजात शत्रु किस हर्यक शासक का पुत्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजात शत्रु जो था वह किसका पुत्र था, तो यह था बिंबिसार के। और हाँ, हर्यक हर्यक वंश, यह जो था हर्यक वंश, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, हर्यक वंश, इसकी स्थापना किसने की थी, तो बिंबिसार ने की थी। किसने की थी, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो यही था बिंबिसार। ठीक है, और इसका पुत्र का नाम क्या था, अजातशत्रु। ठीक है, यहाँ मैं आपको
पुत्र था, ये अजातशत्रु। ठीक है, इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। और एक और फेमस है हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश जो है यह, इसके बारे में एक और फैक्ट है, इस वंश को क्या कहा जाता है? पितृ हरि हत्यात हत्या करने वाला वंश। ठीक है, पिता का हत्या करने वाला वंश किसी को कहा जाता है तो वह हर्यक वंश को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी तट पर हुआ? सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? ऑप्शन ए चिनाब में, ऑप्शन बी झेलम में, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी सतलज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम में। ठीक है, झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था, राजा पोरस। ठीक है, यहाँ मार्किंग करने में लगता है मार्किंग सही नहीं हुई है क्वेश्चन की, यहाँ फिर से 12 और 13 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मार्किंग से हम लोग को मतलब नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ, हमको क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को ऑप्शन ए 4 भागों में, ऑप्शन बी 5 भागों में, ऑप्शन सी 6 भागों में, ऑप्शन डी 7 भागों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 भाग में। मेगास्थनीज ने भारत को 7 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, अभी तक आप लोग का आंसर नहीं आया मेगास्थनीज ने कि किस ग्रंथ की रचना की थी? तो मेगास्थनीज के बुक का नाम था इंडिका। क्या था? इंडिका। मेगास्थनीज के बुक का नाम था इंडिका, और इसी में उसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। कौन कौन सा था, कौन कौन सा भाग था, इसको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य के अनुसार राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा था? कौटिल्य के अनुसार राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग, ऑप्शन ए अमात्य, ऑप्शन बी जनपद, ऑप्शन सी स्वामी, ऑप्शन डी दुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी। कौटिल्य के अनुसार राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग था स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकों के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम ऑप्शन ए कनिंघम में पढ़ा, या ऑप्शन बी जॉन मार्शल ने पढ़ा, या ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप में पढ़ा, या ऑप्शन डी फ्लिट ने पढ़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए प्रथम शिलालेख, ऑप्शन बी तृतीय शिलालेख, ऑप्शन सी 13वां शिलालेख, या ऑप्शन डी 7वां स्तंभलेख। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, कलिंग प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, धम्म महामात्र नामक पद की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी बिंदुसार ने, ऑप्शन सी अशोक ने, या ऑप्शन डी दशरथ ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक ने। धम्म महामात्र नामक पद की स्थापना अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत थी, ऑप्शन बी पाली थी, ऑप्शन बी सी संस्कृत प्रकृत थी, या ऑप्शन डी तमिल थी। तो इसकी सही आंसर हो जाएगी सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वह प्राकृत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाथा सप्तशती के रचयिता माने जाते हैं? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी हाल, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सतकर्णी, या ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशाल काल में महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? ठीक है, प्रमुख केंद्र कौन सा था? कुषाण काल में पूछ रहा है। कुषाण काल में ऑप्शन ए नालंदा था, ऑप्शन बी तक्षशिला था, ऑप्शन सी मथुरा था, या ऑप्शन डी वैशाली था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी पन्न, ऑप्शन सी मिस्ट, या ऑप्शन डी कसाकपन। तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को ऑप्शन ए दिनार कहा जाता था। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बिहार जुडिशरी में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं करिएगा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहा जाता था?
गुप्तकालीन मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन ए हरिसेन ने, ऑप्शन बी कालिदास ने, ऑप्शन सी वीरसेन ने या ऑप्शन डी विशाखदत्त ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन ने। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त को किस अभिलेख में भारत का नेपोलियन की छवि मिलती है? समुद्रगुप्त को किस अभिलेख में, यानी कि समुद्रगुप्त के किस अभिलेख में भारत की नेपोलियन का छवि मिलता है? ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन सी एरन अभिलेख या ऑप्शन डी मंदसौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए शूद्रक, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी भाष्य या ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम के लेखक थे विशाखदत्त। विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी। ठीक है, कालिदास ने किन किन कृतियों की रचना की थी? वास्की ने, शूद्रक ने। ठीक है, इन सबको याद कर लीजिएगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। बुक पर एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी बुक है उस पर मैं आपको एक टॉपिक, एक नया सीरीज ला दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन वो तब मैं करूंगी जब आप मुझे कमेंट करेंगे कि मैम मुझे बुक पर एंशिएंट हिस्ट्री का बुक हो या मेडिवल का हो या मॉडर्न का हो, सारी बुक का मैं एक नया सीरीज बनाकर आपके लिए ला दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान भारत किस गुप्त शासक के समय में आया था? फाहियान जो था कहाँ से आया था? तो फाहियान चीन से आया था, चीनी यात्री था। ठीक है, और किस गुप्त शासक के समय में आया था? ऑप्शन ए हमारे पास है चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के समय में, ऑप्शन सी हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में या ऑप्शन डी कुमार गुप्त के समय में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान भारत आया था। कहाँ से आया था? चीन से आया था। ठीक है, और हाँ, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? अभी मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ, आप इसको रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए मौर्यों के काल में या ऑप्शन बी कुषाणों के काल में या ऑप्शन सी गुप्त एवं पाश्चात्य गुप्तों के काल में या सल्तनत काल में। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक विकास गुप्त एवं पाश्चात्य गुप्त के टाइम पर हुआ था। ठीक है, आर्यभट्टीय ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए आयुर्वेद से, ऑप्शन बी राजनीति से, ऑप्शन सी गणित एवं खगोल से, ऑप्शन डी व्याकरण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणित एवं खगोल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन ने, ऑप्शन सी दंती दुर्ग ने या ऑप्शन डी कृष्ण प्रथम ने। तो पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय ने या ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम ने या ऑप्शन सी अमोघ वर्ष ने या ऑप्शन डी गोविंद तृतीय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चोल प्रशासन में उड़यन कुट्टम का संबंध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सेना से, ऑप्शन बी ग्राम सभा से या ऑप्शन सी राजकीय सचिवालय से या ऑप्शन डी व्यापारिक संघ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राजकीय सचिवालय से। चोल प्रशासन में, अब ये याद कर लीजिएगा, उड़यन कुट्टम किस प्रशासन से संबंधित है? इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि ये जो वर्ड है उड़यन कुट्टम जो है ये वर्ड, यह किस प्रशासन से है? चोल प्रशासन, मौर्य प्रशासन, गुप्त प्रशासन। तो हमारा इसका सही आंसर होगा यहाँ पर चोल प्रशासन। ठीक है, और यह पूछ रहा है यह वर्ड किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकीय सचिवालय से, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर मेरूर अभिलेख किससे संबंधित है? उत्तर मेरूर का अभिलेख का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भूदान से, ऑप्शन बी
ग्राम प्रशासन से, ऑप्शन सी युद्ध विजय से, या ऑप्शन डी धार्मिक कर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम प्रशासन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में मूवेंदर शब्द का प्रयुक्त हुआ है। मूवेंदर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए 3 प्रमुख तमिल राजवंशों के लिए, या 3 महासागरों के लिए, ऑप्शन सी हो गया 3 युद्धों के लिए, ऑप्शन डी हो गया 3 धार्मिक संप्रदायों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 3 प्रमुख तमिल राजवंशों के लिए, ये वाला फर्स्ट वाला। कौन सा वर्ड है? मूवेंदर। मूवेंदर किसके लिए प्रयोग किया गया है? संगम साहित्य में मूवेंदर शब्द किस साहित्य में उल्लेख किया गया है? सबसे पहला तो क्वेश्चन है, मूवेंदर शब्द को संगम साहित्य में प्रयुक्त किया गया है और यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह तमिल राजवंशों के लिए मूवेंदर 3 प्रमुख राजवंशों, ठीक है, 3 प्रमुख राजवंशों के लिए मूवेंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पन्नी तीन पलाई किस प्रकार की रचना है? पन्नी टी पलाई किस प्रकार की रचना है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है हमारे पास संस्कृत नाटक, ऑप्शन बी है संगम काव्य, या ऑप्शन सी है जैन ग्रंथ, या ऑप्शन डी है बौद्ध ग्रंथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगम काव्य। क्या है? पट्टिन पल्लय। पट्टिन पल्लय किस प्रकार की रचना है? तो संगम काव्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, अमरावती शैली किस मुख्यतः संबंधित है? अमरावती शैली किससे संबंधित है? गांधार कला से, बौद्ध स्थापत्य कला से, गुप्त मूर्ति कला से, या जैन वस्तु कला से? किससे संबंधित है अमरावती शैली? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध स्थापत्य से। अमरावती शैली बौद्ध स्थापत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला पर किस संस्कृति का प्रभाव सर्वाधिक है? गांधार कला पर किसका सबसे ज्यादा प्रभाव है? ऑप्शन ए चीनी का, ऑप्शन बी यूनानी रोमन का, ऑप्शन सी पारसी का, या ऑप्शन बी डी अरबी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधार जो शैली है, कला है, वह उस पर यूनानी रोमन का सबसे ज्यादा प्रभाव है। सुश्रुत संहिता विशेष रूप से प्रसिद्ध है किसके लिए? ज्योतिष के लिए, ऑप्शन बी शैल्य चिकित्सा के लिए, ऑप्शन सी दर्शन के लिए, ऑप्शन डी व्याकरण के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैल्य चिकित्सा के लिए। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। नासदीय सूक्त किस वेद में मिलता है? नासदीय सूक्त किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अर्थवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, या ऑप्शन डी यजुर्वेद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासदीय सूक्त जो है वह ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। रत्नावली नाटक के लेखक कौन थे? यह भी बिहार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रत्नावली, इसको इग्नोर नहीं करिएगा। ठीक है, रत्नावली नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाण भट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, या ऑप्शन सी कालिदास, या ऑप्शन डी भवभूति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन रत्नावली नाटक के लेखक हैं। ठीक है, थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में अग्रहार का क्या अर्थ है? भारतीय इतिहास में अग्रहार का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सैनिक छावनी थी, या व्यापारिक नगर था, या ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि थी, या ऑप्शन डी कर्म मुक्त बंदरगाह था? तो अग्रहार क्या था? यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी। ब्राह्मणों की दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? अग्रहार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए सकंदगुप्त से, ऑप्शन बी कुमारगुप्त से, ऑप्शन सी यशोधर्मन से, या ऑप्शन डी हर्ष से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आंसर सी हो जाएगा यशोधर्मन से। मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन से। ठीक है। त्रिपिटक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, या ऑप्शन डी वैष्णव धर्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। कितने त्रिपिटक थे? 3 बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किकट शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के किस क्षेत्र के लिए हुआ है? ऑप्शन ए
मगध के लिए, ऑप्शन बी गांधार के लिए, ऑप्शन डी कुरु के लिए, ऑप्शन डी पंचाल के लिए। तो किकट शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किस क्षेत्र के लिए हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। मगध के लिए ऋग्वेद में किकट शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक साहित्य में अनास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वैदिक साहित्य में अनास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए आर्य पुरोहित के लिए, ऑप्शन बी दस्यु के लिए, ऑप्शन सी वैश्य के लिए, ऑप्शन डी निषाद के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनास शब्द दस्यु के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए सामवेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन डी ऋग्वेद से या ऑप्शन डी अर्थवेद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुष सूक्त ऋग्वेद किस मंडल में संकलित है? तो ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी सप्तम, ऑप्शन सी नवम, ऑप्शन डी दशम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वाजसनेयी संहिता संबंधित है। वाजसनेयी संहिता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद से, शुल्क यजुर्वेद से, सामवेद से या अर्थवेद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुल्क यजुर्वेद से वाजसनेयी संहिता संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में रत्नी किससे कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में रत्नी किसे कहा जाता? तो ऑप्शन ए शाही पुरोहितों को, ऑप्शन बी राजा के प्रमुख अधिकारियों को, ऑप्शन सी सैन्य अधिकारियों को या ऑप्शन डी कर संग्राहकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा के प्रमुख अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधि संस्था मुख्यतः संबंधित थी, किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए व्यापार से, ऑप्शन बी धार्मिक और सैनिक कार्यों से या ऑप्शन सी न्याय से या ऑप्शन डी कृषि से। तो यह धार्मिक और सैनिक कार्यों से संबंधित थी। कौन सी संस्था? विधि संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचविंश ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? पंचविंश ब्राह्मण का संबंध आपको ऑप्शन ए ऋग्वेद से है या ऑप्शन बी सामवेद से है या ऑप्शन सी अर्थवेद से या ऑप्शन डी यजुर्वेद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध ग्रंथों में उदयन किस राज्य का शासक था? उदयन किस राज्य का शासक था? ऑप्शन ए मगध का, ऑप्शन बी वत्स का या ऑप्शन सी अवंत का, ऑप्शन डी कौशल का। तो यह उदयन किस वंश का राजा था? तो यह वत्स का था। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, महापरिनिर्वाण बुद्ध ने कहाँ प्राप्त की थी? बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त की थी? ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी कुशीनगर में या ऑप्शन डी श्रावस्ती में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का प्रमुख विवाद किस विषय पर था? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी विनय नियम या ऑप्शन सी संस्कृत भाषा या ऑप्शन डी महायान सिद्धांत। तो द्वितीय बौद्ध संगति में मुख्य विवाद किस विषय पर हुआ था? सबसे पहले तो ये बताइए कि द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी उसमें मुख्य विवाद का विषय क्या था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनय नियम। विनय नियम के संबंध में मुख्य विवाद था। और बाकी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसको आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी शैव धर्म या ऑप्शन सी जैन धर्म या ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभनाथ, ऑप्शन डी नेमिनाथ। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ थे। ठीक है। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए थे, इसको आप बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाथ।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। ठीक है, उदयन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी महापद्म नंद, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी नागवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स किसने कहा था? ऑप्शन ए स्ट्रैबो ने, ऑप्शन बी प्लूटार्क ने, ऑप्शन सी एरियन ने, या ऑप्शन डी मेगास्थनीज ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सैंड्रोकोट्स कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सीता का क्या अर्थ था? सीता का अर्थ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, किस बारे में? ऑप्शन ए राजकोष, ऑप्शन बी राजकीय कृषि भूमि, ऑप्शन सी कर विभाग, या ऑप्शन डी सैनिक विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकीय कृषि भूमि। राजकीय कृषि भूमि को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सीता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, अशोक का मास्की अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, ऑप्शन बी इसमें अशोक का नाम मिलता है, ऑप्शन बी यह यूनानी भाषा में है, या ऑप्शन डी यह स्तंभ लेख है। तो इसमें अशोक का नाम मिलता है मास्की अभिलेख में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त देवा नाम प्रिय उपाधि का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए देवताओं का राजा, ऑप्शन बी देवताओं का प्रिय, ऑप्शन सी ब्राह्मणों का रक्षक, या ऑप्शन डी धर्म प्रिय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देव नाम प्रिय का अर्थ देवताओं का प्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र शतकर्णी, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी कनिष्क, या ऑप्शन डी रुद्रदामन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खारवेल से। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत का प्रथम दीर्घ अभिलेख किससे माना जाता है? संस्कृत का प्रथम दीर्घ अभिलेख किससे माना जाता है? ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति को, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख को, ऑप्शन सी नासिक अभिलेख को, या ऑप्शन डी हाथी गुफा अभिलेख को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत का प्रथम दीर्घ अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख को माना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख सबसे दीर्घ अभिलेख था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 120 ईस्वी, या ऑप्शन डी 320 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी से माना जाता है शक संवत। द्विशास्त्री उपाधि किस सातवाहन शासक से जुड़ी है? ऑप्शन ए हाल, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र शतकर्णी, ऑप्शन सी वशिष्ठ पुत्र पुल्लुवामी, या ऑप्शन डी यज्ञश्री शतकर्णी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र शतकर्णी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? द्विशास्त्री उपाधि धारण की थी। और गौतमी पुत्र शतकर्णी किस वंश का शासक था? तो सातवाहन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, कुषाणों की मूल जाति क्या थी? कुषाणों की मूल जाति क्या थी? ऑप्शन ए हून थे, या ऑप्शन बी यूची थे, या ऑप्शन सी शक थे, या ऑप्शन डी पार्थियन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुषाण किस जाति मूल जाति के थे? तो यूची थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविभाषा ग्रंथ किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए हीनयान से, ऑप्शन बी महायान से, ऑप्शन सी सर्व शिष्टावाद से, या ऑप्शन डी वज्रयान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महाविभाषा ग्रंथ बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। किस बौद्ध संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय था? तो यह था सर्वशिष्टवाद से। ठीक है। महाविभाषा ग्रंथ सर्वशिष्टवाद ग्रंथ संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार देवी किस गुप्त शासक की रानी थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त की, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम की, ऑप्शन सी सकंदगुप्त की, या ऑप्शन डी कुमारगुप्त की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम की रानी कौन थी? तो कुमार देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा वादक प्रकार के सिक्के किस गुप्त शासक ने जारी किए थे?
ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी कुमारगुप्त ने या ऑप्शन डी सकंदगुप्त ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने वीणा वादक प्रकार के सिक्के जारी किए, यानी कि सिक्कों पर वीणा वादक खुद को वीणा बजाते हुए बनाया था, अपना चित्र बनाया था, इसीलिए उसे वीणा वादक चित्र कहा जाता है। नवरत्न परंपरा किस शासक से संबंधित है मानी जाती है? नवरत्न परंपरा किससे संबंधित मानी जाती है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त से, ऑप्शन बी हर्ष से, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय से, ऑप्शन डी कनिष्क से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवी चंद्रगुप्तम में किस गुप्त शासक की कथा है? ऑप्शन ए रामगुप्त की, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त की, ऑप्शन सी कुमारगुप्त की, ऑप्शन डी सकंद गुप्त की। तो इसका सही आंसर है रामगुप्त की। देवी चंद्रगुप्तम में किस गुप्त शासक की कथा है? रामगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंदसौर अभिलेख के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी वत्सवट्टी या ऑप्शन सी हरिसेन या ऑप्शन डी वीरसेन। तो मंदसौर अभिलेख के रचयिता थे ऑप्शन बी वत्सभट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुन आक्रमणों का सर्वाधिक सफल प्रतिरोध किसने किया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी सकंदगुप्त ने, ऑप्शन सी कुमारगुप्त ने या ऑप्शन डी नरसिंह गुप्त ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सकंदगुप्त ने। सकंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को का सफल प्रतिरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज शब्द मूल्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए चालुर्य चोल प्रशासन से, नहीं, ऑप्शन ए हो गया आपको चालुक्य दरबार से, या ऑप्शन बी चोल प्रशासन से, ऑप्शन सी तेलुगु साहित्य परंपरा से या ऑप्शन डी बौद्ध परिषद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अष्टदिग्गज शब्द जो है वह तेलुगु साहित्य परंपरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मणिमैखले किस धर्म से संबंधित तमिल काव्य है? मणिमैखले किस धर्म से संबंधित क्या है? ये कि मणिमैखले एक तो तमिल काव्य है और किस धर्म से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है इसको जैन धर्म, बौद्ध ऑप्शन ए आपके पास है, और जैन धर्म ऑप्शन बी है, बौद्ध धर्म ऑप्शन सी है, शैव धर्म ऑप्शन डी है, वैष्णव धर्म। तो यह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए मदुरै थी, ऑप्शन बी कांची थी, ऑप्शन सी वतापी थी या ऑप्शन डी तंजौर थी। तो पल्लवों की राजधानी जो थी कांची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वतापी कोंडा की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन ए राजराज प्रथम ने, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन ने या ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने वतापी कोंडा की उपाधि धारण की थी, नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रकूट समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गोविंद तृतीय को, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम को या ऑप्शन सी दंती दुर्ग को या ऑप्शन डी अमोघ वर्ष को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि राजमार्ग के ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है हमारे पास अमोघ वर्ष, ऑप्शन बी है दंती दुर्ग, ऑप्शन सी है कृष्ण प्रथम, ऑप्शन डी है गोविंद तृतीय ने। तो ठीक है, कवि राजमार्ग ग्रंथ के लेखक थे अमोघ वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आपको डीप में बौद्ध जैन धर्म को पढ़ना है तो मेरे चैनल पर उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला हुआ है, आप जहाँ करके उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, गांधी युग के बारे में मैंने गांधी जी से रिलेटेड जितने भी स्पेशल फैक्ट है, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैंने सारे के सारे गांधी जी को एक स्पेशल वीडियो बना करके उस पर डाला हुआ है, आप जा करके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। इसके अलावा भारत के जितने भी अंग्रेजी गवर्नर जनरल हुए उनका भी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है और उस पर ट्रिक भी बनाया है, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। जितने भी इम्पोर्टेंट उनके वर्क थे उनको मैंने एक सेपरेट वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से डिप में कम टाइम में आपको, अगर वो उसको रिवीजन करना है तो वो वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। ठीक है, और साइंस से भी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मैंने डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप जा करके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक
से आप उसको देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे बताइएगा, और कि आपको इसमें किस तरीके का और क्या सुधार की ज़रूरत है, आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए। टॉपिक को मैं लेंदी बनाती हूँ या फिर मैं अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करती हूँ, आपको जो भी आपकी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका हो गया 79 नंबर का क्वेश्चन है आपका। चोल कला में सभा किस प्रकार की संस्था थी। चोल से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने चोल काल को स्पेशली चोल से काल से लेकर थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस सेशन में रखा है, ठीक है। चोल काल में सभा किस प्रकार की संस्था थी। ऑप्शन ए व्यापारिक यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बिहार में आते हैं। चोल काल में सभा किस प्रकार की संस्था थी। ऑप्शन ए व्यापारिक संस्था थी या ब्राह्मणों की। ऑप्शन बी ब्राह्मण ग्रामों की सभा थी या ऑप्शन सी सैनिक परिषद थी या ऑप्शन डी न्यायालय थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मण ग्रामों की सभा थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नागर द्रविड़ और बेसर संबंधित है किससे। ऑप्शन ए सिक्का प्रणाली से। ऑप्शन बी मंदिर स्थापत्य शैली से या ऑप्शन सी कर व्यवस्था से या ऑप्शन डी व्यापारिक संघ से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंदिर स्थापत्य शैली से। कौन सा वर्ड संबंधित है। नागर द्रविड़ और वेसर किससे। मंदिर स्थापत्य शैली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमरकोश। अमरकोश के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए कालिदास। ऑप्शन बी अमर सिंह। ऑप्शन सी वराह मिहिर या ऑप्शन डी भाष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बृहद संहिता ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन ए है आर्यभट्ट। ऑप्शन बी ब्राह्मणगुप्त। ऑप्शन सी वराह मिहिर या ऑप्शन डी भास्कराचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वराह मिहिर। बृहद संहिता ग्रंथ के लेखक वराह मिहिर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको लीलावती ग्रंथ के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए आर्यभट्ट। ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन सी भास्कराचार्य या ऑप्शन डी वराह मिहिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीलावती ग्रंथ के लेखक भास्कराचार्य थे। योगाचार्य दर्शन का प्रमुख प्रतिपादक था। ऑप्शन ए नागार्जुन। ऑप्शन बी असंग या ऑप्शन सी वसुमित्र या ऑप्शन डी अश्वमेध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असंग। असंग जो था वह योगाचार दर्शन का प्रमुख प्रतिपादक था। योगाचार दर्शन का असंग प्रमुख प्रतिपादक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया माध्यमिक दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन ए नागार्जुन। ऑप्शन बी वसुबंधु। ऑप्शन डी दिगनाग। ऑप्शन डी धर्मकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिरत्न सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी जैन धर्म से। ऑप्शन सी सांख्य दर्शन से। ऑप्शन डी वेदांत से। तो त्रिरत्न किससे संबंधित है। ऑप्शन बी जैन धर्म से, ठीक है। त्रिरत्न। और जब बौद्ध धर्म क्या है त्रिपिटक। जैन धर्म में त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में पिटक है। नेक्स्ट है आस्टिंग मार्ग में कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए सम्यक दृष्टि। ऑप्शन बी सम्यक कर्मांत। ऑप्शन सी सम्यक तप या ऑप्शन डी सम्यक समाधि। तो आस्टिंग मार्ग जो है वो इसमें सम्यक तप शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में अपाला किस रूप से में प्रसिद्ध है। अपाला किस रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए वैदिक देवी थी। ऑप्शन बी ऋषिका थी या ऑप्शन सी दासी थी या ऑप्शन डी यजमान थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषिका। अपाला किस रूप के लिए प्रसिद्ध थी ऋग्वेद में ऋषिका थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोषा और लूपा मुद्रा का संबंध है। ऑप्शन ए बौद्ध साहित्य से। ऑप्शन बी संगम साहित्य से। ऑप्शन डी वैदिक ऋषिकाओं में या ऑप्शन डी जैन आगम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोपा और मुद्रा क्या थी वैदिक ऋषिकाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में कुलूप शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए सेनापति। ऑप्शन बी परिवार प्रमुख। ऑप्शन सी ग्राम अधिकारी या ऑप्शन डी पुरोहित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुलूप शब्द का प्रयोग वैदिक काल में परिवार के प्रमुख के लिए किया जाता था, ठीक है। वैदिक काल में कुलूप शब्द का प्रयोग परिवार प्रमुख के लिए किया जाता था। इस टाइप के क्वेश्चन ही बिहार में पूछते हैं। बार बार आपको कह रही हूँ इसको
इग्नोर मत कीजिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कुलूप शब्द का प्रयोग वैदिक काल में ग्राम परिवार के प्रमुख के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवर का संबंध किससे था? ऑप्शन ए कर प्रणाली, ऑप्शन बी गोत्र परंपरा, ऑप्शन सी युद्ध नीति, ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोत्र परंपरा। प्रवर शब्द का संबंध किससे था? गोत्र परंपरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ सूत्र मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए ज्योतिष से, ऑप्शन बी यज्ञ वेदियों के निर्माण से, ऑप्शन सी दर्शन से, ऑप्शन डी आयुर्वेद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यज्ञ वेदियों के निर्माण से सुलभ सूत्र संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, बौधायन सुलभ सूत्र में किस सिद्धांत का प्रारंभिक रूप मिलता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण का, ऑप्शन बी पाइथागोरस प्रमेय का, ऑप्शन सी दशमलव प्रणाली का, या ऑप्शन डी बीजगणित का। तो बौधायन सुलभ सूत्र में ऑप्शन बी पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत का प्रारंभिक मूल रूप मिलता है। समझ में आ गया ना? ये क्या है? सुलभ सूत्र। बौधायन सुलभ सूत्र में किस सिद्धांत का, मैथ का कौन सा सिद्धांत? तो पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोग बनाते थे पाइथागोरस, वह सिद्धांत किस में मिलता है? सुलभ सूत्र। बौधायन के सुलभ सूत्र में इसका वर्णन मिलता है प्रारंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सत्यमेव जयते उद्धृत है किसमें? ऑप्शन ए कठोपनिषद में, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद में, ऑप्शन सी यशोपनिषद में, ऑप्शन डी छंदोगय उपनिषद में। छंदोगय उपनिषद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए तपस्या, ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्ति हेतु समीप बैठना, ऑप्शन सी धर्मशाला, या ऑप्शन डी वेद अध्ययन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्ति हेतु समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती आराधना किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, ऑप्शन सी शैव धर्म से, या ऑप्शन डी वैष्णव धर्म से। तो भगवती आराधना आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। अब ये भगवती है तो वैष्णव नहीं लगा दीजिएगा, यहीं पे गलत हो जाइएगा। भगवती आराधना, यहाँ भगवती दिया है तो आपको लगेगा तो वैद्य बौद्ध या जैन धर्म तो हो ही नहीं सकता, या तो शैव हो या वैष्णव हो। स्पेशली ज्यादातर बच्चे वैष्णव ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा भगवती आराधना किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर का निर्वाण हुआ। ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी पावापुरी में, ऑप्शन सी वैशाली में, या ऑप्शन डी श्रावस्ती में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समय श्रावस्ती किस राज्य की राजधानी थी? आगे ये क्वेश्चन, ऑप्शन ए मगध की, ऑप्शन बी वत्स की, ऑप्शन सी कौशल की, या ऑप्शन डी अवंती की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रावस्ती की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावस्तु ग्रंथ संबंधित है। ऑप्शन ए हीनयान से, ऑप्शन बी महायान से, ऑप्शन सी लोक उत्तरवादिनी संख्या से, या ऑप्शन डी वज्रयान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक उत्तरवादिन शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपवंश और महावंश किस देश के बौद्ध ग्रंथ हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी तिब्बत, या ऑप्शन डी जापान। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको श्रीलंका। ठीक है, दीपवंश और महावंश बौद्ध ग्रंथ है, कहाँ की? भारत की नहीं है, श्रीलंका की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, उपोस्त का संबंध है। ऑप्शन ए जैन तपस्या से, ऑप्शन बी बौद्ध संघ की सभा से, ऑप्शन सी वैदिक यज्ञ से, या ऑप्शन डी अश्वमेध से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध संघ की सभा से। उपोस्त का संबंध बौद्ध संघ की सभा से है। ठीक है, मौर्यकालीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था में संस्था गुप्तचर होते थे। ऑप्शन ए भ्रमणशील, ऑप्शन बी अस्थाई, ऑप्शन सी विदेशी, या ऑप्शन डी सैनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थाई गुप्तचर
क्या होते थे? अस्थाई होते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था कैसी होती थी? तो अस्थाई होती थी, और गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन्निधाता मौर्य प्रशासन में क्या होता था? ऑप्शन ए सेनाध्यक्ष होता था, ऑप्शन बी कोषाध्यक्ष होता था, ऑप्शन सी विदेश मंत्री होता था, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन्निधाता कोषाध्यक्ष को कहा जाता था मौर्य प्रशासन में, मौर्य काल में। ठीक है। अशोक ने अपने किस अभिलेख में सभी संप्रदायों के प्रति सम्मान की बात कही है? ऑप्शन ए सप्तम शिलालेख, ऑप्शन बी दस शिलालेख, या ऑप्शन सी प्रथम शिलालेख स्तंभलेख, या ऑप्शन डी भाब्रू लेख में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दशवादश शिलालेख में अशोक ने सभी संप्रदायों के प्रति सम्मान की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाब्रू अभिलेख विशेष रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म और संघ में श्रद्धा, ऑप्शन सी कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख विशेष रूप से बुद्ध धर्म और संघ में श्रद्धा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहगोरा ताम्रपत्र संबंधित है? ऑप्शन ए सिंचाई व्यवस्था, ऑप्शन बी अकाल राहत, ऑप्शन सी सैन्य संगठन, या ऑप्शन डी व्यापार कर। तो शहगोरा ताम्रपत्र, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। शहगोरा ताम्रपत्र किससे संबंधित है? अकाल राहत से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में है? ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी पाली में, ऑप्शन सी प्रकृत में, या ऑप्शन डी तमिल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकृत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुग शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सेना के लिए, ऑप्शन बी व्यापारी संघ के लिए, ऑप्शन सी ग्राम सभा के लिए, ऑप्शन डी धार्मिक संघ के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारी संघ के लिए पुग शब्द का प्रयोग किया गया है। कुलिक शब्द का संबंध किससे है? 109 क्वेश्चन हो गया। कुलिक शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है? सैनिक वर्ग से, शिल्पकार वर्ग से, पुरोहित वर्ग से, या कृषक वर्ग से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुलिक शब्द का प्रयोग शिल्पकार से वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निगम प्राचीन भारत में क्या था? निगम प्राचीन भारत में क्या था? सबसे ऑप्शन ए है धार्मिक संस्था थी, या व्यापारिक नगर था, या सैनिक दल था, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत था। तो निगम जो था प्राचीन भारत में क्या था? ऑप्शन बी व्यापारिक नगर को निगम कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन भारत में व्यापारिक नगर को क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोमन ऑरियस क्या था? ऑप्शन ए हथियार था, ऑप्शन बी स्वर्ण मुद्रा थी, ऑप्शन सी बंदरगाह था, या ऑप्शन डी कर प्रणाली थी। तो रोमन ऑरियस क्या था? तो यह एक प्रकार की स्वर्ण मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलेमी प्रसिद्ध था किसके लिए? टॉलेमी क्या था? यूनानी दार्शनिक थे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भूगोलवेता थे, या ऑप्शन सी सेनापति थे, या ऑप्शन डी राजदूत थे। तो सबको पता है टॉलेमी किस लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन बी भूगोलवेता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, गुरूड गुरूड़ ध्वज का प्रयोग विशेषतः किस वंश ने किया था? गुरूड़ ध्वज का प्रयोग सर्वप्रथम ऑप्शन ए सातवाहनों ने किया, ऑप्शन बी गुप्त ने, ऑप्शन सी कुषाण ने, या ऑप्शन डी पल्लवों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरूड़ ध्वज का प्रयोग सर्वप्रथम कुश गुप्त वंश ने किया था। ठीक है, गुरूड़ ध्वज। ठीक है, गरुड़ ध्वज, सॉरी, गरुड़ ध्वज किसका ध्वज था? गुप्त वंश का था। ठीक है, गरुड़ ध्वज गुप्त वंश का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच नामक रहस्यमयी सिक्के संबंधित है? ऑप्शन ए कुषाणों से, ऑप्शन बी गुप्तों से, ऑप्शन सी सातवाहनों से, या ऑप्शन डी शक शासकों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्तों से। कांच नामक रहस्यमयी सिक्का जो होता था, कांच क्या था? एक सिक्का था, याद रखिएगा। किस काल का था? तो गुप्त काल का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख में किस घटना का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए हुन आक्रमण का, ऑप्शन बी सती प्रथा का, ऑप्शन सी अश्वमेध का यज्ञ का, या ऑप्शन डी जैन परिषद का। तो इसका सही आंसर है एरन अभिलेख में सती प्रथा का घटना का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति में, ऑप्शन बी एरन अभिलेख में, ऑप्शन सी जुन्नागढ़ अभिलेख में, या ऑप्शन सी नासिक अभिलेख में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा एरन अभिलेख में, ऑप्शन बी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नहीं, ये यहाँ पे आपका आज का सेशन खत्म होता है। ठीक है, इसमें लगभग मैंने मार्किंग करने में थोड़ी सी गलती हो गई है। आपको 150 क्वेश्चन, 150 प्लस क्वेश्चन आपको इस सेशन में दिए गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स पे मैं सीरीज लाऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। सारे पहले क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, फिर उसको सिलेक्ट करके वीडियो बनाना बहुत टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक किया करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं जुडिशरी के साथ साथ बिहार एपीओ की भी पूरे सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करवाने वाली हूँ। तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग बिहार जुडिशरी की अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।